ईद के कपड़े आ गए जी हमारे, आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइस कि हम लोगों ने क्या मंगवाया है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? मेरे ससुराल में तो सब 6 बजे उठ जाते हैं, 9 बजे तक नाश्ता करके फारिग। आज है ईद और ईद की दावत को 4 चांद लगाए हैं मेरे इस काबली पुलाव और चिकन नरगिसी कोफ्तों ने। मेरा नाम रमशा है। सो मैं मरियम हूँ। मेरा नाम शमाइला सैयद है। मेरे अब्बू पाकिस्तान से हैं लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो नॉर्वे से हैं। मैं कराची से यहाँ मूव हुई थी ऑलमोस्ट 5 years ago। मैं ओरिजिनली स्कॉटलैंड से हूँ। मेरे पेरेंट्स की पाकिस्तानी कश्मीरी रूट्स हैं। शॉपिंग वगैरह तो यहाँ पे ग्लासगो में मैं पाकिस्तानी कपड़ों की मैंने नहीं कभी की। आज तक तो यही था कि फुरकान की अम्मी को मैं बता देती थी ओके इस तरह की, या ऑनलाइन देख के उनको बता देती थी तो वो वहाँ से बनवा के भेज देती। तो यहाँ पर अभी तक मुझे ईद नहीं लगती, बिकॉज़ जिस तरह से पाकिस्तान में पूरी सेलिब्रेशन होती है और हर किसी आप घर दावत करने जा रहे होते हैं, वो यहाँ होता ही नहीं है। एक ज़्यादा बकरा ईद पे स्पेशली आपने जाके एक बारबेक्यू एक पिकनिक कर लिया एंड दैट्स ईद डन। तो हाँ, यहाँ पर ईद काफ़ी, दैट्स व्हेन आई मिस होम द मोस्ट। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, आई लव इट हियर। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ईद पर मिस करती हूँ वो है मेरी फैमिली, बिकॉज ईद इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन विद योर फैमिली। बच्चियों को मैं मेहंदी लगवाती हूँ, चूड़ियाँ पहनवाती हूँ, वो एक पाकिस्तान वाला माहौल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये चेक करो, ओए होए 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 होए। आज रुक जाओ। नहीं, अली तो कभी नहीं मानेंगे, उनको नींद ही नहीं आती मेरे बगैर। बेसिकली हम लोग शायद हफ्ते की 3-4 मे बी डेली भी पोस्ट कर लें तो हम 7 वीडियोस लगाते हैं। उसमें आप हमारे ज़िंदगी के 3 मिनट देख रहे होते हैं मैक्सिमम। जो बाकी हमारे ऑलमोस्ट 24 आवर्स हैं वो आप नहीं देख रहे होते, किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, स्पेशली यू डोंट हैव फैमिली। पाकिस्तान में मुझे यही चीज़ होती थी कि चलो नानी का घर है, आ रहे इसको वहाँ ड्रॉप किया, मैंने अपने काम कर लिए। यहाँ पे आपको पता है कि आप ऑफिस का काम करके आ रहे हैं, घर का काम आपको ही करना है, आके आपने ही खाना बनाना है, आपने ही बर्तन धोने हैं, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है। खासतौर पे हमारी जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं ऑब्वियसली उसके अंदर तो कुछ फ़नी वीडियोस होती हैं, उसके अंदर आप वो ये नहीं होता कि अब जैसे फुरकान मुझे कह रहा है कि तुमने ये नहीं किया, रियल लाइफ में ऑब्वियसली फुरकान डज नॉट डू दैट, लेकिन वो जैसे एक फ़नी वीडियो होती है जो हम बनाते हैं। मेरी जिंदगी जड़ी है ना वो अजीरन ना कर ते मैनू जो है ना मैं एक बड़ा आदमी हाँ, ठीक है, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। जानू मुझे बड़ी भूख लगी हुई है यार, मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं। मुझे एक पराठा बना देती है मरियम। You know, I love glamour, तो why not start cooking in a glamorous way? और अच्छे कपड़े पहन के, ज्वेलरी पहन के, मेकअप करके, लैशेस लगा के अपनी कुकिंग शुरू करूं। एंड दैट टुक ऑफ, दैट ब्लू अप, वो लोगों को इतना पसंद आया। और जहाँ लोगों को पसंद आ रहा था वहाँ पे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि दिस इज़ आप एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रही हैं, कौन ऐसी कुकिंग करता है। ऑफ कोर्स नहीं करते लोग, ऑफ कोर्स नहीं करते। दिस इज़ फॉर माई कॉन्टेंट, ये मेरी पहचान है। रिमेंबर दैट वी आर ह्यूमंस, वी आर शेयरिंग द बेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। आप भी अगर 100 पिक्चर्स देते हैं तो उसमें से एक शेयर करेंगे, सबसे बेस्ट वाली। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट कंटेंट इज़, कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसके बेस्ट मोमेंट शेयर करूँगी। द फाइट्स बिहाइंड इट, द टीयर्स बिहाइंड इट, द मेंटल ब्रेकडाउन्स बिहाइंड इट वुड नॉट बी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी होती है, उसके लिए आप उसको हैंडल करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ डेली फेस करनी पड़ती है। अगर मेरी 1000 कमेंट्स आती हैं तो 1000 कमेंट्स में 4, 5 या 6 कमेंट्स ही नेगेटिव होंगी, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग हेट होता है कि इट कैन बेसिकली डिस्ट्रॉय योर मेंटल हेल्थ। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो, आई थिंक छोटे होते से ही मतलब मेरे अम्मी अब्बू ने हमें बड़ा मतलब खुले तरीके से पाला है। मतलब उन्होंने कोई इतनी सख्तियाँ वगैरह हमारे पे नहीं रखी थी। हमारे घर का माहौल भी थोड़ा इस तरह का था कि मुझे इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि अम्मी अबू यही कहते थे कि जो आपको सही लग रहा है आपने वो करना है, बाकी कोई जो कह रहा है उसको कहने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। एंड मैंने नोटिस किया है कि जिन वीडियोस में हेट कमेंट्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रीच भी आती है। तो मतलब मेरे लिए तो लाइक यू आर डूइंग गॉड्स वर्क, ब्रांड्स आर हैप्पी क्योंकि मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, आप कमेंट करते रहें।